हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना के सर आज फिर से आया हूं एक तूफानी पारी खेलने के लिए और आपके सामने एक नए टॉपिक लेकर के आया हूं जो जोर शोर के साथ इस टॉपिक का नाम आप लिख ले पहले। और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्योंकि इसमें आप इमेजिंग कर पाओगे। इस तरह के टॉपिक है ना जिसमें आप इमेजिंग आप 100% कर पाओगे और सोच के आपको कुछ ना कुछ अंदर अपने दिल में लगेगा ऐसा कि हाँ इसको हमें सीखना चाहिए और अच्छे तरीके से सीखना चाहिए। जिस टॉपिक का नाम है चेंज ऑफ एक्सिस। क्या धूम धड़ाके के साथ में टॉपिक का नाम लिख दीजिए, चेंज ऑफ एक्सिस। चेंज ऑफ एक्सिस। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्सिस कितने तरह होते हैं, कितने एक्सिस होते हैं। जनरली हर किसी को पता है कि दो ही एक्सिस होते हैं यार, एक तो एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, बराबर है। क्योंकि 2D में हमें बात करना है, 2D में जनरली दो एक्सिस जो होते हैं एक्स और वाई, उसी के बारे में आज अपने को पूरा डिटेल डिस्कशन करना है चेंज ऑफ एक्सिस में। तो जनरली इसमें जो आपको पढ़ना है चेंज ऑफ एक्सिस में, दो तरह के कंसेप्ट पे हम मूव करेंगे। जैसा नंबर 1 हो जाएगा आपका, दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। क्या शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। मैं सबकी थीम बताऊंगा और एक एक करके आपको मैं इसके बारे में समझाने की भी कोशिश करूंगा। बस थोड़ा सा आप अपना दिमाग 100% यहां पे लगाना, हमारे पास ही रखना, फिर आपको कुछ अलग सा एहसास जरूर होगा, बराबर है। फिर आपको ये बिलीव होगा कि हमें मैथमेटिक्स वाले ने कुछ अलग इमेजिंग करने का एहसास दिला दिया। क्या होता है मैथ्स, उसके बारे में हमें बता दिया। इसलिए थोड़ा सा बेटा बने रहिए आप। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के बाद नेक्स्ट वन जो है रोटेशन ऑफ एक्सिस। क्या रोटेशन ऑफ एक्सिस, ऐसा लिख दिया। उसके बाद फिर से तीसरे नंबर पॉइंट हमें इसे पढ़ना है, टू रिमूव फर्स्ट डिग्री टर्म और सेकेंड डिग्री टर्म। यानी कहने का मतलब कि मेनली, यदि मैं मेनली बात करूं, कहने का मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली बात यदि मैं करूं तो पहले दोनों ही है और उसी पे डिपेंडेंट है तीसरा वाला, बराबर है। और इतना ही जानने के बाद आपको सत्य का ज्ञान हो जाएगा चेंज ऑफ एक्सिस के बारे में। तो जनरली मैं एक थीम बताना चाहूंगा सबसे पहले चेंज ऑफ एक्सिस का। सपोज दैट मैंने एक कोऑर्डिनेट लिख दिया, मैंने एक स्मॉल एक्स एक्सिस और एक स्मॉल वाई हमने बना लिया। एक थीम बता रहा हूं नंबर 1 वाले कंसेप्ट को, एक थीम बता रहा हूं, समझना। थीम क्या लगे तो नंबर 1 आप हेडिंग दे ही देना और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन सबसे पहले लिख लेना। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बेटा, इसमें कुछ बातें आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, सपोज दैट कि मैंने स्मॉल एक्स और वाई एक्सिस जैसा कि एज यूजुअल अपन लिखते आए थे पहले से, वैसा हमने यहां पे भी लिख लिया। एक बात यदि मैं आपको बता दूं, सपोज दैट कि ये ओरिजिन हो गया, नो डाउट 0,0, और एक पॉइंट P मैंने लिख दिया जिसके कोऑर्डिनेट 2,3 लिख रहा हूं। एक पल समझिए, हमारी बात को समझिए आप। एक कोऑर्डिनेट है 2,3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई, ऐसा है ना, ओरिजिन जिसका 0,0 है। अब यदि मैं ओरिजिन को ही सपोज दैट कि 5,6 से कोई भी कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया और यदि इस ओरिजिन को उठा के, क्योंकि ओरिजिन का यहां पे कोऑर्डिनेट 0,0 है, अब ये ओरिजिन को उठा के किसी एक कोऑर्डिनेट पे शिफ्ट कर दिया। लेट अस एज्यूम कि 5,6 पे हमने शिफ्ट कर दिया, मैंने मान लिया कि 5,6 पे मैंने शिफ्ट कर दिया। तब ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है, उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें सीखने को मिलेगा। कहां पे? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। बहुत सिंपल सी बात है। सपोज दैट कि मैं जिस बिल्डिंग में हूं या आप जिस बिल्डिंग में हो, बराबर है, आपके पोजीशन जहां पे भी होंगे, सपोज दैट कि यदि बिल्डिंग को उठा के कहीं शिफ्ट कर दिया, ऐसा खैर होता नहीं है, लेट अस एज्यूम कि यदि मैंने शिफ्ट कर दिया तो अपने पोजीशन भी तो शिफ्ट होंगे ना। तो अपने पोजीशन में कितने से बदलाव आएगा, यही आपको सीखना है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, जिसका बहुत सिंपल तरीके से इसके ज्ञान के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और एक बात सही तरीके से आप सुनते जाइए और सीखते जाइए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्योंकि इसके थीम आपको समझ में आया कि हमें सीखना क्या है।
तो सबसे पहले मैं इसमें एक्सिस बना रहा हूं, एक स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। तो सबसे पहले मैं इसमें कुछ नोटेशन लिख के देता हूं। लेट ओल्ड कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स स्मॉल वाई लिख रहा हूं मैं। ओल्ड एक्सिस लगे तो लिख देना, ओल्ड कोऑर्डिनेट ही लिख दो ना, ओल्ड कोऑर्डिनेट जिसको आप स्मॉल एक्स स्मॉल वाई बोल रहे हो, बराबर है। न्यू कोऑर्डिनेट बोल रहे हो, देखना न्यू कोऑर्डिनेट जिसको आप बता रहे हो, जिसको आप लिख रहे हो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, बराबर है। एंड ओरिजिन इज शिफ्टेड बाई एच कॉमा के मान लेता हूं। यदि ओरिजिन को मैंने एच कॉमा के से मैंने शिफ्ट कर लिया तो नए वाला कोऑर्डिनेट पुराने वाले कोऑर्डिनेट और शिफ्टिंग ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जो भी है इसके बीच का रिलेशन क्या निकलेगा और कैसे निकलेगा, ये हमें नंबर 1 वाले पॉइंट में पढ़ना है। तो सबसे पहले लेट अस एज्यूम कि मैंने कोई एक एक्सिस बना लिया। लेट अस एज्यूम कि मैंने कोई एक सिंपल सा एक्सिस बना ही लेता हूं, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई मैंने बना लिया। ये है ओरिजिन 0,0 ओरिजिन। अब यदि इस ओरिजिन को मैं शिफ्ट कर रहा हूं एच कॉमा के से, क्योंकि ओरिजिन इज शिफ्टेड बाई एच कॉमा के। अब यदि ओरिजिन को एच कॉमा के से शिफ्ट कर लिया तो एक नया एक्सिस निकल रहा है जिसको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई बोल रहे हो। याद करो अभी जो आपने लिखा कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, और इसको मैंने ओ डैश बोल दिया ओरिजिन को शिफ्ट किया तो, और इसके कोऑर्डिनेट है आपके यहां से मिल गया, दिस इज द एच कॉमा के, ऐसा हमने लिख दिया। अब सपोर्ट दैट कि कोई एक पॉइंट पहले से ही यहां पे एक पॉइंट आपको ऐसा दिया हुआ था। यहां पे एक पॉइंट मैं लिखता हूं, पॉइंट पी, जिसको आप स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई मान रहे थे। ये पॉइंट पी किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है? पुराने वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। अब यदि ओरिजिन को मैं शिफ्ट कर रहा हूं तो नए वाले एक्सिस के रिलेटेड उसके क्या बनेंगे पॉइंट, ये हमें निकालना है यहां से। बहुत सरल सी बात हमने बता रहा हूं, यहां से बहुत सरल सी बात हमने बता रहा हूं, क्योंकि अब इसकी बात तो आप खुद से भी ये बात को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, खुद से भी ये बात आप समझ सकते हैं। देखना अब एक बात समझना, यानी h कॉमा के का मतलब कि यहां से लेकर के इसका डिस्टेंस, यहां से यहां तक के जो डिस्टेंस है, दिस इज द h। आप भी मानते हो क्योंकि ओरिजिन शिफ्ट किया गया है h कॉमा के से, यानी x एक्सिस का डिस्टेंस ओनली कितना है, h है, और a वाला डिस्टेंस यहां से लेकर के इस पोजीशन के डिस्टेंस को हम k बोल रहे हैं, जनरली ऐसा बोल रहे हैं। अब एक बात समझिए, सपोज दैट कि अब यहां से लेकर के ए वाला पॉइंट से लेकर के इस वाले पॉइंट से इसका डिस्टेंस, यानी कहने का मतलब कि ये स्मॉल एक्स है। क्या है जी? स्मॉल एक्स है। और ए वाला पॉइंट से नीचे का डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, यदि इसके डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो ये आपको दिख रहा है स्मॉल वाई दिख रहा है। बोले जनाब, बोले तो कैपिटल एक्स क्या होगा? यानी कैपिटल एक्स नो डाउट है कि यहां से यहां तक के डिस्टेंस जो भी होगा, जिसको आप कैपिटल एक्स बोलोगे, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को कैपिटल एक्स बोलोगे, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को आप इस एक्सिस के अप्रॉक्स में बोलोगे कैपिटल वाई, यही बोलोगे। तो अभी आप मुझे बताइए कि यदि स्मॉल एक्स की बात करूं यहां से, तो एक सिंपल सा इक्वेशन आपके सामने डिराइव होके बन रहा है, और यदि आप इस डायग्राम को अच्छे तरीके से 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको ये फीलिंग खुद व खुद अंदर में आ जाएगा। किस तरह की फीलिंग? तो अब फ्रॉम फिगर वी कैन राइट, देखना फ्रॉम फिगर अपन ऐसा ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि स्मॉल एक्स का वैल्यू जो भी है, दिस इज द कैपिटल एक्स प्लस एच। कैपिटल एक्स का मतलब न्यू कोऑर्डिनेट, एच का मतलब जितना से ओरिजिन को शिफ्ट किया गया था उसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट जो होगा वो है यहां पे। एंड सेकेंड वन y इज इक्वल टू, यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व
वाई दिस इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के, यानी कैपिटल वाई प्लस के। और यही रिलेशन आपको हमेशा अपने अंदर में बैठा लेना है। ये रिलेशन हो गया, किसका रिलेशन हो गया? रिलेशन बिटवीन ओल्ड कॉमा न्यू एंड एच कॉमा के, या शिफ्टेड ओरिजिन, बराबर है। ये आपको हमेशा कभी भी भूलना नहीं, याद रख लेना है आपको। जैसा मैंने आपको यहां से स्टार बना के दिया हूं, इसको कभी भी भूलना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बात आप भूलना मत, ये बात बिल्कुल भी मत। अब सपोर्ट दैट कि यहां से बहुत सारे सवाल आपके सामने निकल के आएंगे कि सपोर्ट दैट की यदि आपको न्यूली ट्रांसफॉर्म्ड एक्सिस का मतलब क्या? कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की बात किया जाए। तो लेट अस एज्यूम कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के तहत, और इसके लिए जो वर्किंग फॉर्मूले हैं जिसपे मैंने स्टार किया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चले एग्जांपल पे आ रहा हूं मैं सबसे पहले यहां पे। हाँ, तो मैं इधर एग्जांपल लिख रहा हूं, लिखते जाइए आप, एग्जांपल लिख लीजिए। फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 3, -4 if the origin is shifted to, find the new coordinate of the point, न्यू कोऑर्डिनेट का मतलब कैपिटल एक्स कैपिटल वाई ना, ये आपको फाइंड करना है। ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, ओरिजिन जो शिफ्ट कर रहा है वो भी दिया हुआ है, कितना है? ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 1,2, 1,2, ए हो गया, एच और के। आपको रिलेशन यूज करना है, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। तो बोलिए पहले रिलेशन से स्मॉल एक्स कितना है? 3, दैट इक्वल्स टू कैपिटल एक्स प्लस एच का वैल्यू 1 है। हाँ जी, यहाँ पे स्मॉल वाई कितना है? -4, दैट इक्वल्स टू कैपिटल वाई प्लस कितना? के कितना है? 2। तो यहां से कैपिटल एक्स बताइए कितना आ रहा है? कैपिटल एक्स 2 आ रहा है, कैपिटल एक्स कितना? 2 बन रहा है। यहां से कैपिटल वाई कितना बन रहा है? -6, यानी कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई, दिस इज द आंसर ऑफ दिस, एंड कोऑर्डिनेट इज 2, -6, यानी 3, -4 दिया हुआ है पहले का ओल्ड, और यदि ओरिजिन को 1,2 से शिफ्ट किया गया तो नए ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट जो बनेंगे वो आपके सामने दिख रहे हैं 2, -6। बहुत सिंपल, बहुत इजीली आप इसको सोल्व कर लिए हैं यहाँ। अब सवाल के कंडीशन को समझ रहा हूं। सवाल नंबर 1 तो मैंने आपको बता दिया है, और ये बात भी जो मैंने मिटा रहा हूं, ये बात भी आपके दिमाग में आ गया है। तो मैं अब एक बात और भी करना चाहूंगा। सवाल नंबर 2, कितने तरह के सवाल हो सकते हैं, मैं सारे सवाल का डिस्क्रिप्शन यहां पे दे रहा हूं। समझिए, जितने सारे पॉसिबिलिटी है ना, सभी पॉसिबिलिटी पे हम जरूर से जरूर बात करेंगे इस लेक्चर में। तो चले बेटा, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, नंबर 1 दे दिया मैंने, नंबर 2 हाँ लिख लेना। फाइंड द न्यूली ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, फाइंड द न्यूली का मतलब न्यू ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, यानी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के रिस्पेक्ट में इक्वेशन निकालना आपको। फाइंड द न्यूली ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन 2x minus 3y plus 5, this is equal to 0. Newly transformed equation 2x minus 3y plus 5, this is equal to 0 if origin is shifted to 3, -1. If origin is shifted to, यानी h, k दिया हुआ है कितना? 3, -1. Origin is shifted to this, तो आपको ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन निकालना है। ऑप्शन भी बहुत सारे दिए हुए, ऑप्शन दिया हुआ है पहला ऑप्शन ए 2x minus 3y plus 14, this is equal to 0. नेक्स्ट है 2x minus 3y minus 14 equals to 0. सी 2x कैपिटल है बेटा प्लस 3y minus 14, this is equals to 0. बराबर है, नहीं भी प्लस ही है। हाँ नेक्स्ट डी नंबर,
2x माइनस 2x प्लस 3y प्लस 14 इक्वल टू 0, ऐसा दिया हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। क्वेश्चन के थीम को समझिए। पहले आपको नया इक्वेशन निकालना है, बराबर है। जब ओरिजिन को कितने से शिफ्ट किया गया है, 3,-1 से, तो बहुत सरल सी बात है ना बेटा। जब 3,-1 से शिफ्ट किया गया है तो नया इक्वेशन निकालना तो कितना सरल सी बात है यार, कितना सरल सी बात है। तो थोड़ा सा देखना, समझना थोड़ा। तो रिलेशन सबसे पहले क्या होगा, स्मॉल x दैट इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस h लिखते हो आप, एंड स्मॉल y दैट इक्वल्स टू कैपिटल Y प्लस k लिखते हो। ये हर किसी को पता लग गया। कहीं कहीं इसको x डैश भी दिया रहेगा, कैपिटल X को आप स्मॉल x का डैश भी कहीं दिया रहेगा, कहीं उसको वार में भी लिखा हुआ रहेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों का मीनिंग एक ही होगा। कहीं कहीं आपको कैपिटल X की जगह पे ऐसा लिखा रहेगा, x डैश लिखा हुआ रहेगा, तो घबराना मत, यानी समझ जाना x डैश बोलेगा। कहीं x प्राइम भी इसको रीड करते हैं, जैसा आपको रीड करना होगा वैसा आप कर सकते हो, लेकिन जो सिंपल वाली बात था वो मैंने आपको यहां से लिख के देना। अब एक बात समझिए बेटा, एक बात समझिए, यानी स्मॉल x दैट इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस 3 कर लिया मैंने, और स्मॉल y दिस इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k, यानी k की जगह -1 है तो -1 कर दिया। यानी अब एक बात क्लियर हो रहा है कि जब स्मॉल x और स्मॉल y के वैल्यू को यदि मैं पुराने वाले इक्वेशन में शिफ्ट कर लेता हूं तो नए वाला इक्वेशन आपको सामने निकल के आ जाए। तो मैं लिख देता हूं ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन यानी नया वाला इक्वेशन। इक्वेशन इज क्या होगा बेटा, बोलिए, 2 इंटू एक्स के जगह कैपिटल X प्लस 3 माइनस 3 इंटू कैपिटल Y -1 हो जाएगा, प्लस कितना 5, दिस इज इक्वल टू 0, यानी कैलकुलेट करूं 2x हो जाएगा माइनस 3y हो जाएगा। अब बोल दीजिए जी 2x माइनस 3y हो गया, और ये प्लस 6 और प्लस 3, 6 और 3 9 और 5 14, यानी प्लस 14, दिस इज इक्वल टू 0। ऑप्शन को थोड़ा सा देखिए, यानी ऑप्शन ए लग रहा है कि ये सही है, लग क्या रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। तो ये था कंसेप्ट किसका, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का। यदि हम ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, सारी बातें मैंने आपको इसमें बता दिया हूं। नेक्स्ट एक बात और भी, हाँ देखना, नेक्स्ट एग्जांपल, तीसरे एग्जांपल में दे रहा हूं यहां पे, एग्जांपल नंबर 3, यानी जो भी पॉसिबिलिटी मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने सारे पॉसिबिलिटी होंगे सारे पॉसिबिलिटी पे सवाल आपको यहां से मैं कराऊंगा। तो तीसरा नंबर एग्जांपल लिखना, और बहुत ही सहज तरीके से देखना, बहुत ही सहज तरीके से देखना। राइट डाउन एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। हाँ, फाइंड द पॉइंट at which the origin be shifted to, the origin be shifted to मत लिखना, origin is shifted so that equation x square plus y square minus 5x plus 2y minus 5x plus 2y minus 5, this is equal to 0 has no first degree term, has no first degree term ये आपको सोल्व करना है। यानी कहने का मतलब कि तीसरे स्टेज ऑफ एग्जांपल शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का, तो ये बात थोड़ा सा बेटा अपना 100% देना और फिर मजे लेना, पूरे कॉन्सेप्ट के मजे लेना, क्योंकि ये तीसरा जो पॉइंट मैंने लिख के दिया था आपको उसी के रिलेटेड है। टू रिमूव द फर्स्ट डिग्री और रिमूव द सेकेंड डिग्री कहीं आया तो हम क्या करेंगे। सवाल बहुत सहज है, क्या है सवाल को समझिए पहले आप, वंस अगेन सवाल को समझिए पहले आप। सवाल में इस तरह से सवाल दिए हुए हैं कि ओरिजिन को कितना से शिफ्ट करूं कि सोल्व करने के बाद इसके फर्स्ट डिग्री टर्म, यानी फर्स्ट डिग्री टर्म का मतलब क्या हुआ
जिस x और y वाला टर्म जिसको फर्स्ट डिग्री यानी जिसके पावर 1 है उसको हम फर्स्ट डिग्री बोलते हैं, ध्यान रखना, बराबर है। तो ऐसा क्या ओरिजिन को कितने से शिफ्ट करूं कि फर्स्ट डिग्री वाला टर्म खुद से हट जाए या रिमूव हो जाए। हैज नो फर्स्ट डिग्री टर्म बोला ना, यानी रिमूव करना फर्स्ट डिग्री टर्म को। तो सबसे पहले मैं इस सवाल को सोल्व करने के लिए मैं ओरिजिन को h, k से शिफ्ट कर रहा हूं। लेट ओरिजिन बी शिफ्टेड टू h, k। लेट अस एज्यूम कि h, k से शिफ्ट कर रहा हूं। तो रिलेशन क्या है, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h हो जाएगा एंड स्मॉल y दैट इक्वल्स टू कितना, कैपिटल Y प्लस कितना, k हो जाएगा। ऐसा अब यही h और k के x और y के वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट यानी कहने का मतलब कि ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या बन जाएगा, बोलिएगा, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, स्मॉल x के जगह पे कैपिटल X प्लस h लिख रहा हूं, तो कैपिटल X प्लस h का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट कितना, कैपिटल Y प्लस k का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट कितना, -5 एज इट इज है यानी कैपिटल X प्लस h हो जाएगा, प्लस 2 है तो कैपिटल Y प्लस k हो जाएगा, -5 दिस इज इक्वल टू 0 मैंने कर लिया। अब इसको सोल्व कर रहा हूं, देखना क्या होगा। सोल्व कर रहा हूं यानी क्या होगा, x स्क्वायर पहले प्लस कितना 2xh प्लस कितना h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस कितना 2yk प्लस k स्क्वायर -5x प्लस -5h बस कैलकुलेशन है बेटा। यदि आप चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, लेकिन मैं लिख रहा हूं पहला इक्वेशन मैंने सोल्व करके लिख देता हूं अच्छे तरीके से। अब देखना सभी पहले सेकंड डिग्री यानी पावर 2 वाले को लिख देता हूं। पावर 2 में वेरिएबल इतना है, वेरिएबल यहां पे, बाकी सारे सब में जो भी h स्क्वायर k स्क्वायर हो तो कांस्टेंट लिख दिया मैंने। उसके बाद x के कोएफिशिएंट लिख रहा हूं, x के वाला टर्म लिखना है, x वाला टर्म यहां दिख रहा है और कहां दिख गया, x वाला टर्म यहां दिख गया, तो x कॉमन लिख दिया तो 2h माइनस कितना 5 हो जाएगा। नेक्स्ट y वाला कोएफिशिएंट का लिख रहा हूं, y कोएफिशिएंट कहां दिख गया, एक यहां दिख गया y वाला कोएफिशिएंट और कहां दिख जाएगा बताओ मुझे, साइन दे रहा हूं, y वाला कोएफिशिएंट और कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, और कहीं y नहीं दिख रहा है मुझे, तो मैंने y कॉमन लिया था ना, तो 2k प्लस कितना 2 हो जाएगा, दे दिया मैंने। उसके बाद बोलिए x स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर हो गया, उसके बाद x का कोएफिशिएंट हो गया, y का कोएफिशिएंट, उसके बाद कांस्टेंट बोला है इसमें, तो कांस्टेंट कितना हो जाएगा, h स्क्वायर कांस्टेंट है, नेक्स्ट कितना k स्क्वायर भी कांस्टेंट है, नेक्स्ट कितना 5h भी कांस्टेंट है, 2k भी कांस्टेंट है, -5 भी है, सभी कांस्टेंट को एक डब्बे में मैंने लिख के ऐसा मैंने बना लिया, जिसको इक्वेशन नंबर सेकंड में। अब कंडीशन, क्वेश्चन के कंडीशन को गौर करिए। क्वेश्चन के कंडीशन है ऐसा, टू रिमूव फर्स्ट डिग्री टर्म। अब जब फर्स्ट डिग्री टर्म को रिमूव करना है, दैट मीन्स व्हाट कि फर्स्ट डिग्री के कोएफिशिएंट, द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट डिग्री टर्म शुड बी 0। कभी भी इस तरह से आया, टू रिमूव फर्स्ट डिग्री टर्म, देन लिख सकते, देन करके लिख देना, देन कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट डिग्री टर्म शुड बी 0, शुड बी क्या 0। अब एक बात समझना, टू रिमूव द फर्स्ट डिग्री टर्म देन कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट डिग्री टर्म शुड बी 0। वैसा ही यदि सेकंड डिग्री टर्म को रिमूव करना होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड डिग्री टर्म दैट शुड बी 0। तो सेकंड डिग्री में क्या क्या आएंगे, x स्क्वायर y स्क्वायर और xy भी सेकंड डिग्री को ही आएगा, ये ध्यान रखना, बराबर। तो मेरे प्यारे धुरंधरों, अब मुझे इतना बता दें आप लोग कि x और y के कोएफिशिएंट यानी फर्स्ट डिग्री के कोएफिशिएंट आपको यहां दिख रहा है, x वाला और y वाला, इसको 0 करना है आपको, यानी 2h - 5 दिस इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन इज द 2k + 2 दैट इक्वल्स टू 0, क्योंकि फर्स्ट डिग्री वाला यही दोनों है, ये तो हो गया सेकेंड डिग्री और ये हो जाएगा आपको कांस्टेंट। अब यहां से h और k निकालना है, तो h का वैल्यू यदि मैं लिखूं तो 5/2 लिखना होगा और 2k - 2 यानी k का वैल्यू लिखूं तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि ओरिजिन इज
शिफ्टेड टू कितना बेटा बोलिए 5/2 -1, यानी 5/2 -1 से शिफ्ट करने के बाद इसके फर्स्ट डिग्री वाले टर्म रिमूव हो जाएंगे, जो बचेगा ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यही पूरी कहानी है किसका, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कहानी है ये, बहुत सरल तरीके से। मैं आशा करता हूं कि आप एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से सीखे होंगे, समझे होंगे। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट कंसेप्ट सिमिलर टू दिस। सिमिलर बेटा कुछ भी अलग नहीं, बस थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा बिल्कुल भी नॉमिनल अलग है। तो सबसे पहले इसको आप लिख लें, अच्छे तरीके से लिख लें। और अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, सेकेंड नंबर कंसेप्ट में मूव कर रहा हूं। चलिए, जैसा कि आप सभी लिख पाए होंगे अच्छे तरीके से, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव कर रहा हूं। और देखना बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही लाजवाब है। और क्वेश्चन जितना ज्यादा से ज्यादा लगाना बेटा, जितना ज्यादा से ज्यादा लगाना, इसके असाइनमेंट भी आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप में मिल जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली आज से कल तक आपको मिल जाएगा। तो चलें हाँ, अब मैं सेकेंड कंसेप्ट इसके जो है रोटेशन ऑफ एक्सिस, बहुत बेहतर, रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो जनरली आपने ऑब्जर्व ही कर रहे होंगे कि एक्सिस का स्पेलिंग तो AXIS होता है, तो सर AS क्यों लिख रहे हैं? क्यों बेटा, एक्सिस, मैं एक एक्सिस की बात थोड़ी कर रहा हूं, दो एक्सिस होते हैं, बराबर है। मैं दोनों की बातें कर रहा हूं, इसीलिए उसको प्लूरल में EX लिखते हैं, बराबर है, ES लिखते हैं, ध्यान रखना, इसलिए डोंट बी कंफ्यूज, बराबर है। तो सबसे पहले अब इसके थीम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा अपने लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर से एक बार वंस अगेन जोर लगा के, बराबर है। हाँ, तो सबसे पहले कभी भी रोटेशन ऑफ एक्सिस में मैंने मान लिया, लेट अस एज्यूम, देखना मेरी बात को समझना। सबसे पहले एक एक्सिस मैंने बना लिया, स्मॉल x स्मॉल y, पहले से है, पहले से कोई एक्सिस है, बना लिया मैंने। अब यदि मैं इस एक्सिस को थीटा डिग्री एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में यदि मैंने घुमा दिया, सब कुछ रोटेशन है ना ऐसा, तो अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, तो मैं इसको घुमा के दिखाता था आपको। यदि मैंने इस एक्सिस को पकड़ के ऐसा टिल्ट कर दिया, तो टिल्ट करने के बाद आपको ऐसा फील आ रहा होगा कि एक्सिस ऐसा हो जाएगा, एक्सिस ऐसा हो जाएगा, बोलो ना, ऐसा, बराबर है। ओरिजिन को नहीं कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, रोटेशन ऑफ एक्सिस, बस इसी को पकड़ लिया ओरिजिन से और इसी को रोटेट कर दिया मैंने एंटी क्लॉकवाइज में। ऐसा ये एंगल जो भी है ना, इस एंगल का नाम मैं दे रहा हूं थीटा। कितना एंगल मैंने रोटेट किया, थीटा डिग्री रोटेट किया। तो नो डाउट है कि ये भी थीटा डिग्री ही आएगा, इधर से इधर तक ये भी तो थीटा डिग्री रोटेट होगा, क्लियर। तो अभी इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा इक्वेशन पे, और नया इक्वेशन जो आएगा वो कैसा आएगा, ये सारी बातें आपको इसमें सीखना है। तो सबसे पहले स्मॉल x स्मॉल y तो बना दिया, एंड दिस इज द कैपिटल X एंड दिस इज द कैपिटल Y। तो इसके बीच के रिलेशन मैं प्रूफ करके नहीं दे रहा हूं, मैं सिंपल से इसको याद रखने के तरीके बता देता हूं, क्योंकि प्रूफ थोड़ा सा इसका लेंदी है, बराबर है, जो आपके रिस्पेक्टिव बुक वगैरह में मिल जाएगा। मैं आपका समय ज्यादा नहीं लेना चाहूंगा, यहाँ पे सवाल बनने से इंपॉर्टेंट है, कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, लगे तो स्टेटमेंट में लिख देना, if axis is rotated through an angle theta in anti-clockwise direction, कहीं कहीं एंटी क्लॉक को काउंटर क्लॉकवाइज भी लिखा हुआ रहेगा, तो दोनों का मतलब आप मानिए कि ये एक ही बात होगा, बराबर है। काउंटर क्लॉकवाइज भी रहा या एंटी क्लॉकवाइज रहा तो भी आप समझ जाइए पहले। तो एंटी क्लॉक में रहा तब आपको थीटा लेना है,
बराबर है। एंगल पॉजिटिव होता है एंटी क्लॉक में, और क्लॉकवाइज में आपको ये बात पता है क्योंकि मैंने एंगल में बताया था सारी बातें। क्लॉकवाइज में जनरली क्या होगा, माइनस हो जाएगा, नेगेटिव एंगल लेते हैं ना जनरली। हाँ जी, तो मैं एक बात बता रहा हूं बेटा, देखिए समझिए पहले आप यहां से। एक मैं आपको मैजिक बॉक्स बना के दे रहा हूं, क्या मैजिक बॉक्स, और इसी बॉक्स से आपको रोटेशन ऑफ एक्सिस कंप्लीट कर लेना है। ए बॉक्स है जो आपको रोटेशन ऑफ एक्सिस कंप्लीट करके देगा। तो सबसे पहले ए डब्बे बना देता हूं, यानी कहने का मतलब कि स्मॉल एक्स, कैपिटल एक्स और थीटा के रिस्पेक्ट में जो इक्वेशन आपको, जो रिलेशन बनेगा, वो रिलेशन में यहां से आपको लिख के दे रहा हूं। ध्यान रखना, ए रिलेशन ही आपको लिख के दे रहा हूं। डब्बे यार बना लो यार, आप डब्बे अच्छे से बना लो, बना लो डब्बे। स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ऐसा लिखिए। नेक्स्ट वन इज द कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा, एंड दिस इज द कॉस थीटा, दिस इज द कॉस थीटा। और यदि आपको डब्बे बनाना ही है, डब्बे बनाना पसंद है, तो किसने रोका, किसने रोका है आपको, बराबर है। ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ओल्ड ना, एक्स और वाई, यहां पे क्या है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, लगे तो वही बात है यहां पे भी बेटा। यहां पे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई का मतलब क्या, ओल्ड, ओल्ड। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई का मतलब क्या, न्यू या ट्रांसफॉर्म्ड, जो भी लिखना लिख सकते हो। और थीटा क्या है, एंगल, थीटा क्या है, एंगल एंटी क्लॉकवाइज, यानी ओल्ड को थीटा डिग्री एंगल से रोटेट किया जा रहा है, तो आपको एक न्यू जो मिलेगा या न्यू से आपको ओल्ड मिलेगा, इसका रिलेशन के लिए। यहां से मैं आपको एक बात सिखाना चाहूंगा, आप अपना 100% देना। याद हो गया होगा आपको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, सीएस से याद रखना, सीएस सिविल सर्विस, बराबर है ना। हाँ, क्योंकि क्रेज होते हैं ना सिविल सर्विस के ज्यादा, आईएएस आईपीएस बनने का। हाँ, तो चलो ठीक है ना। सीएस इनिशियल सी और एस माइनस रहता है, बस नीचे में वही उल्टा हो जाता है इधर उधर, बट इसमें माइनस नहीं होता, ध्यान रखना। तो कभी भी यहां से इक्वेशन लिखेंगे, कैसे इक्वेशन लिखेंगे, थोड़ा सा आप अपने आप को ऑब्जर्व करना। यदि हमें सपोज दैट की कैपिटल एक्स से लिखना है, तो कैपिटल एक्स वाला कॉलम को हमें फॉलो करना होगा। तो कैपिटल एक्स के कॉलम होंगे क्या, कैपिटल एक्स के कॉलम तो आपको ये दिख रहे हैं ना इधर, बट इसके ही लिखना है, और इधर वाला जो आपको एक्स और वाई होगा उसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे लिख रहा हूं देखना, कैपिटल एक्स लिखना है हमें, तो हमें इधर देखना होगा, किधर देखना होगा, इधर देखना होगा। तो कैसे देख रहा हूं, इधर वाले को मल्टीप्लाई करके देख रहा हूं। क्या बनेगा बेटा बोलिए, स्मॉल एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस स्मॉल वाई इंटू साइन थीटा, ये हो गया आपको कैपिटल एक्स। वैसा ही यदि कैपिटल वाई लिखना होगा, तो हमें कहां लुक करना होगा जी, नीचे लुक करना होगा, इधर से इधर लिखना होगा, बट आगे वाले टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करके ही लिखना होगा। और एक बॉक्स हमेशा जब भी प्रॉब्लम आया ना, एग्जांपल आया ना, तो बॉक्स बनाना बिल्कुल भी मत भूलना, बिल्कुल भी मत भूलना, तब आपको याद भी हो जाएगा और एक तरीके भी आपको पता लग जाएगा। तो बेटा बोलिए, एक्स यदि मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, माइनस एक्स इंटू साइन थीटा प्लस कितना वाई इंटू कॉस थीटा, ऐसा बन जाएगा। लिख दिया मैंने, एक्स इंटू माइनस साइन थीटा प्लस वाई इंटू कॉस थीटा, दिस बिकम्स दिस, हो गया। फिर आपके दिमाग में एक बात तो भूचाल जरूर आया होगा कि क्या सर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई ही लिख सकते क्या, बिल्कुल भी लिख सकते ना, लिख सकते। देखना, यदि मैं स्मॉल एक्स की बात करूं तो स्मॉल एक्स लिखना होगा, यदि हमें इधर लुक करना होगा, तो इधर जब लुक करना है, इसी कॉलम को देखना है, या सॉरी इसी रो को देखना है, बट ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके जोड़ते जाना। तो स्मॉल एक्स दैट इक्वल्स टू कैपिटल एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस कैपिटल वाई इंटू माइनस साइन थीटा, जिसके वजह से मैं माइनस को आगे लिख देता हूं, ऐसा लिख दिया मैंने। बस इस समझना बेटा, समझ, याद नहीं करना, याद करोगे तो भूल जाओगे, याद करोगे तो भूल जाओगे, बराबर है ना। हम याद रखेंगे ना भूल पाएंगे, तो करना क्या होगा, सिंपल ना, समझना होगा। और यदि आप समझोगे तो यार कभी नहीं भूल पाओगे यार, जब हम समझ लेंगे तो कभी नहीं भूल पाएंगे।
तो स्मॉल y क्या बनेगा जी बोलिए। अब इसकी बात यदि मैं करूं तो इधर से जाना होगा, यानी कैपिटल X इंटू साइन थीटा, और बोलना कैपिटल Y इंटू क्या कॉस थीटा। तो यार ये 4 इक्वेशन हो गया, और यही डब्बे आपको मैजिक बॉक्स जिसका नाम दिया हूं आप अपने जेहन में बैठा लेना, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे आप कितने बड़ा बड़ा प्रूफ आप क्यों ना कर पाए, बस इस डब्बे के बिना चेंज ऑफ एक्सिस या रोटेशन ऑफ एक्सिस के कॉन्सेप्ट अधूरा होता है, अधूरा माना जाता है, ध्यान रखना। तो चले हम कुछ सवाल लेके आए हैं आपके लिए, कुछ सवाल लाए हैं आपके लिए, मैं कुछ सवाल कराना चाहूंगा। तो चलिए जल्दी लिखिए, फास्ट लिखिए, तब तक अच्छे तरीके से लिखिए, समझिए। चलिए जैसा कि आप लिख पाए होंगे, अब मैं इसके रिलेटेड जो सवाल किस तरह के सवाल बनते हैं और कैसे कैसे सवाल आते हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस के रिगार्डिंग, तो अपन देखते हैं। सबसे पहले तो सवाल की सबसे पहले मोड को हमें समझना है, अभी देखना है कि सपोर्ट दैट की कोई भी यदि एक कोऑर्डिनेट यदि आपको दिया हुआ रहे, स्मॉल x या स्मॉल y या कैपिटल X कैपिटल Y, देखना टाइप 1 सवाल के टाइप 1 में बात कर रहा हूं। सबसे पहले टाइप 1 में यदि सपोर्ट दैट की स्मॉल x स्मॉल y आपको दिया रहेगा, मान लेता हूं 2,3 दे दिया है, 2,3 दे दिया। अब एक बात समझना, 2,3 दे दिया और थीटा बोल दिया कि 45 डिग्री से रोटेट कर रहा है, तो आपको कैपिटल X कैपिटल Y आपको निकालना है, कैपिटल X कैपिटल Y आपको निकालना है। तो सबसे पहले वंस अगेन मुझे कैपिटल X और कैपिटल Y के इक्वेशन पे जाना होगा, जैसा कि कैपिटल X और कैपिटल Y का इक्वेशन आपको यहां से दिख रहा है फ्रॉम दिस मैजिक बॉक्स, इसलिए मैंने मैजिक बॉक्स को मिटाया नहीं। तो क्या बन जाएगा बेटा बोलिए, स्मॉल x का जगह पे 2 है, 2 स्मॉल x की जगह 2 है ना, हाँ जी, तो 2 इंटू कॉस 45 बराबर है प्लस y कितना है 3 इंटू साइन कितना 45 डिग्री, पहला बन जाएगा x कोऑर्डिनेट, कॉमा y की जगह पे -x यानी -2 साइन 45 बराबर है प्लस y के जगह पे क्या हो जाएगा जी बता दो, 3 इंटू वंस अगेन cos 45। यार sin 45 cos 45 के वैल्यू तो 1/√2 ही होते हैं यार, तो 2/√2 प्लस 3/√2 कॉमा नेक्स्ट कितना -2/√2 प्लस कितना 3/√2। यार कैलकुलेशन कर लो ना इसको, यदि कैलकुलेट कर भी लेते हो तो 3/√2 प्लस 2/√2 यानी 5/√2 बन जाएगा, तो 5/√2 कॉमा नेक्स्ट कितना दिस माइनस दिस यानी 1/√2, ए बन जाएगा आपको कैपिटल X कैपिटल Y, जो कि पहला आंसर आपको ए दे देगा। वैसा ही समझना, वैसा ही रहेगा। टाइप सेकंड की बात कर रहा हूं, एग्जांपल के टाइप सेकंड की बात कर रहा हूं। फर्स्ट टाइप में हो सकता है कि यहां पे स्मॉल x स्मॉल y की जगह पे कैपिटल X कैपिटल Y दिया रहेगा, तो आपको स्मॉल x स्मॉल y निकालना होगा, तब जाके लिए आपके लिए मैजिक बॉक्स से स्मॉल x स्मॉल y के फॉर्मूले दिए हुए हैं, यूज करके आप आसानी से निकाल सकते हो। टाइप 2 में क्या होगा, सपोज दैट कि कोई एक इक्वेशन दिया रहेगा, इक्वेशन यदि मैंने मान लिया कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 दे दिया, अब इस इक्वेशन को हमें ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन में बदलना है जब इसके रोटेशन ऑफ एक्सिस सपोज दैट की 60 डिग्री होगा, और यदि थीटा का वैल्यू कितना 60 डिग्री होगा, तब क्या करेंगे बाबा, यानी कहने का मतलब कि आपको ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन निकालना है, ट्रांसफॉर्म निकालना है, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या करेंगे वही काम, यानी कैपिटल X और कैपिटल Y निकालना है ना, तो कैपिटल X के जगह पे स्मॉल x इंटू कॉस 60 प्लस y इंटू साइन 60 ऐसा, और कैपिटल Y की जगह पे -x इंटू साइन 60 और स्मॉल y इंटू कॉस 60। बेटा करना कुछ भी नहीं है, बस ये वैल्यू को उसमें सब्स्टिट्यूट कर लेना। साइन कॉस 60 का वैल्यू कितना 1/2, साइन 60 का वैल्यू कितना √3/2 ऐसा, बराबर है, क्लियर ना, एक कैपिटल X और कैपिटल Y। अच्छा तो यार ऐसा करो ना, फिर इसको कैपिटल कर लो ना, कैपिटल कर लो ना ऐसा, बराबर है। तो ये ओल्ड इक्वेशन की बात कर रहा हूं ना, ओल्ड इक्वेशन निकाल देता हूं क्योंकि हमने कैलकुलेशन थोड़ा सा उल्टा कर लिया, इसलिए मैंने सवाल ही बदल दिए।
साइन 60 का वैल्यू कितना, √3/2, cos 60 का वैल्यू 1 सेकेंड 1/2। ऐसा बना, यानी कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के वैल्यू यदि हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो जो आएगा आपको ओल्ड इक्वेशन आएगा। और सिंपल वे में न्यू इक्वेशन भी आपको निकालना होगा, तो यही काम करने होंगे, ध्यान रखना। टाइप थर्ड के सवाल कुछ इस तरह के होंगे। टाइप थर्ड के सवाल में यहां पे थोड़ा सा थीम बता रहा हूं। टाइप थर्ड में, टाइप तीसरा सवाल रोटेशन में, रोटेशन ऑफ एक्सिस में, सपोज दैट कि यदि एक इक्वेशन, ओल्ड इक्वेशन ऐसा रहा, x² + y² प्लस 2x माइनस 3y प्लस 5 दैट इक्वल्स टू 0 रहा, और न्यू यदि सोल्व करने के बाद ऐसा आया 4x प्लस 2y दिस इज इक्वल्स टू 0 आया, तब आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि थीटा को कितने से रोटेट करना पड़ेगा कि ऐसा बनेगा। ये आपको इस तरह के भी सवाल आपको परेशान कर सकता है। तो इसके परेशानी से हटने के लिए काम तो वही है, काम तो वही है। ओल्ड इक्वेशन में यानी स्मॉल x स्मॉल y के जगह पे आपको क्या लिखना होगा, स्मॉल x स्मॉल y की जगह पे जो है ऐसा, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेना होगा, चुपके से इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करना होगा। जो इक्वेशन आएगा उस इक्वेशन को, ए वाला इक्वेशन जो आएगा, क्या लिख रहा हूं, जो आएगा वो जाएगा, आएगा, और जो आएगा उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान रहा हूं, और जो न्यू दिया हुआ इसको 2 मान रहा हूं। फिर कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, क्या कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड का मतलब क्या है, देखना यहां पे x² y² तो नहीं है ना, तो उसके कोएफिशिएंट को 0 कर लेना, बराबर है। हो सकता है 0 करने के बाद साइन कॉस में कुछ तो भी रिजल्ट आएगा ऐसा, और साइन कॉस में यदि रिजल्ट आएगा तो थीटा तो निकल ही जाएगा ना, आपको थीटा तो निकल ही जाएगा। तो यही वो मेथड है, वही एक मतलब रिजल्ट है जिसके थ्रू, मतलब ये थीम मैंने आपको बताया, बराबर है, और यही कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट के थ्रू आप इस एग्जांपल को लगा सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। और कहीं भी ध्यान रखना, टू रिमूव फर्स्ट डिग्री आया, जो तीसरे पॉइंट लिख के दिया हुआ है, तो आपको x और y के कोएफिशिएंट को 0 कर लेना है। और कहीं कहीं देगा टू रिमूव ओनली कांस्टेंट, यानी कहने का मतलब कांस्टेंट तो आपको दिख ही रहा ना, ऐसा रिप्लेस करने के बाद बहुत सारा कांस्टेंट आएगा h और k के फॉर्मेट पे भी, बराबर है। तो जैसे सवाल बोला ना वैसा सीधा लगा देना, और यहां से बहुत ही आसानी तरीके से आप आंसर ले आओगे, मुझे इतना पूर्ण विश्वास है। तो चले आज के इस कंसेप्ट सेशन में बस मैं इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे, गुड बाय।